गोरखपुर निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जनपद गोरखपुर पहुंचे। ग्राम सभा शिवपुर चकदहा में दोहरे हत्याकांड प्रकरण में पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर उसके गांव पहुंचे। उन्होंने क्षेत्रीय विधायक व क्षेत्राधिकारी चौरी चौरा से प्रकरण की जानकारी लेते हुए पीड़ित परिजनों से भी प्रकरण की जानकारी ली। मृतका के बेटे और बेटियों ने घटना के पश्चात मिलने वाली धमकियों को मंत्री संजय निषाद के समक्ष रखा। मंत्री डॉक्टर संजय निषाद क्षेत्राधिकारी पुलिस को पीड़ित परिजनों की शिकायत पर आदेशित करते हुए कहा है कि एक निश्चित समय अपने आला अधिकारियों से पूछकर एक दिन बताइए कि किस दिन तक सभी आरोपियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाएगी। मुख्यमंत्री के गृह जनपद में दोहरा हत्याकांड हो जाता है और पुलिस द्वारा अभी तक सिर्फ मुख्य आरोपी को ही गिरफ्तार किया गया है, बाकी अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस नहीं कर पाई है। यह किस प्रकार की कार्रवाई आप कर रहे हैं? उन्होंने क्षेत्राधिकारी को कहा है कि पीड़ित परिजनों के रिश्तेदार ग्रामवासियों को धमकाया जा रहा है, ये उचित नहीं है। अगर समय रहते हुए तत्कालीन दरोगा व सिपाही ने पीड़ित व आरोपी का समझौता नहीं करवाया होता तो आज ये घटना नहीं घटी। उन्होंने तहसीलदार चौरी चौरा को आदेशित करते हुए कहा है कि पीड़ित को मिलने वाली सभी शासकीय सहायता जल्द से जल्द उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने निषाद पार्टी की ओर से पीड़ित परिजनों की आर्थिक सहायता करते हुए भविष्य में किसी भी प्रकार की आवश्यकता पर मदद का भी आश्वासन दिया है। मेरे समाज का दर्द है, मैं सुख में रहूं चाहे न सुख में रहूं, दुख में जरूर मैं रहता हूं और खड़ा हूं। जहां भी ये दुखद घटना है और जिस तरीके से इस परिवार के लोग सामने हुए हैं, निश्चित रूप से कुछ न कुछ लोगों की लापरवाही है कि अगर अभियुक्त जेल जा रहा है और उसके लोग धमकी दे रहे हैं, जब धमकी देने वाले बाहर रहेंगे तो फिर दूसरी घटना हो सकती है। तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए और निश्चित रूप से पीड़ित परिवार के जो भी संभव आर्थिक सहायता होगी, सुरक्षा होगी, उसके विकास से संबंधित जो भी हो सकता है वो मैं अपनी सरकार की तरफ से, अपने विभाग की तरफ से, अपनी तरफ से करूँगा। लेकिन इस तरीके की दूसरी घटना न हो, उसके पीछे कारण ये भी है, ये इनकी सुरक्षा छीनी गई है समाज की हमारे। ये असुरक्षित तब है दुनिया में, देश संविधान से चलता है और संविधान में इनकी सुरक्षा दी गई है कि अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध केवट मल्लाह बिंद कश्यप कहार देवराय मातमपुर ये मझवार प्रयाग के नाम से सुरक्षित है। इनको कोई अपमानित नहीं कर सकता और न कोई इनके अलग से अधिनियम बने हुए हैं। कुछ पिछली सरकारों ने उस नियम को छीना था, फिर से उसे अमल खत्म करा लागू। जब तक वो लागू नहीं होगा तब तक हमारे लोग असुरक्षित रहेंगे। उस अधिनियम से सुरक्षित हो जाए तो ढेर सारे इनके उस सरकार के तमाम योजनाओं से आच्छादित होंगे। इस तरीके से इन बच्चों के भविष्य के लिए ऐसे समाज को कुछ भी नहीं है, उसके लिए हमारी सरकार खड़ी है। लेकिन अब उस अधिनियम के साथ खड़ी रहेगी तो शायद सभी लोग सम्मान के दृष्टिकोण से किसी हिम्मत नहीं करेंगे। ये घटना बहुत घटना, अपराधी कोई जेल गया, अभी कुछ बाहर हो गए हैं। सख्त निर्देश दिया कि अभी कुछ समय बाद उनको उठाए जाएंगे और इन्वेस्टिगेशन जल्दी हो जाएगा। और जो भी धमकी देने वाले लोग हैं, ये माना जा रहा है कि उसमें वो लोग शामिल हैं और निश्चित रूप से उनको भी मैंने कहा हर हालत में इनकी सुरक्षा अभी यथासंभव जो भी। मंत्री जी, क्या बच्चों को सुरक्षा प्रदान कराने के लिए आप अधिकारियों से बात करेंगे? अभी तुरंत तत्काल सुरक्षा मुहैया कराई जाए और किसी भी प्रकार का जब तक खड़े नहीं होता तब तक सुरक्षा रहे। मंत्री जी, पीड़ित परिवार को सरकार द्वारा कोई आर्थिक सहायता और तमाम शासन ने जो लिखा था शासन दिया हुआ और जल्दी आ जाएगा जो हमारे तरफ से हो सकता है। क्या किन लोगों द्वारा धमकी दी जा रही है पीड़ित को? तो जेल गया हुआ उसके परिवार के लोग जो देखो निश्चित रूप से जो अपराधी होते हैं किसी भी जाति बिरादर में अपराधी होता है और उसके परिवार के लोग यथासंभव कुछ न कुछ शामिल ही रहता है, तभी वो अपराध कर पाता है। और धमकी देना माना जाता है कि उस अपराध में शामिल व्यक्ति को परिवार के लोग सामूहिक रूप से शामिल। तो ऐसे लोगों को मैंने कहा कि अरेस्ट करो और इनकी सुरक्षा मानो। कुछ माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी के कुछ स्थानीय नेताओं द्वारा दबाव दिया जा रहा है। देखो, हम तो कभी भी दुख में राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कुछ लोगों की आदत है दुखों पर राजनीति करने और इसमें जितने लोग भी शामिल हैं, जिनका आपने नाम लिया उनका नाम लेना उचित नहीं है। उन्हीं के समय में ही यह सुरक्षा छीनी गई। उससे पहले हमारी सुरक्षा 1992 से पहले मछुआ समुदाय अनुसूचित जाति से सुरक्षित था। छीनने वाले वही हैं जिनका आप नाम ले रहे हो।
और छीन के पिछड़े में डाल दिया। इनको कभी भी मारा जाए, इनको ख़त्म किया जाए, धन लूटा जाए, इज्जत लूटी जाए, नौकरी लूटा जाए, ये उन्हीं लोगों ने छीना है। उनका तो शर्म आनी चाहिए उन नेताओं को कि हमारा जो मिला हुआ संविधान में हक छिनवा कर और समाज में आकर राजनीति कर रहे हैं। कब तक गिरफ्तारी हो जाएगी लोगों को? लगता है ये तो अभी धमकी देने वाले तो 5 मिनट में चले जाएंगे। प्लस जो अपराधी बाकी है मैंने बता दिया, सीओ महोदय ने उन्हें आश्वस्त किया और 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री इस चीज़ को मैं माननीय मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर जाऊँगा कि यहाँ गोरखपुर के परिक्षेत्र में इस तरीके की घटना होना और 15 हफ्ता हो जाए, अपराधी पूरे न पकड़े जाएँ, खुलासा न हो, तो ये थोड़ा मंत्री जी इसमें अभी तक ये भी है कि ठीक है।